जैसे जैसे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। सेलेक्टिव सीट्स हैं आईएमओ कैंपसेस में भी, इंस्टीट्यूट में भी, कहीं भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है। आपको बस एक रिवीजन चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। Watch your six. आईएमयू सीईटी 2025 को लेके बहुत बच्चे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर लगा हुआ है कि क्या सही में उनको रैंक नहीं आएगा, क्या कंपटीशन सही में बढ़ जाएगा। ऐसे लेके उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसका रीज़न भी सही है, क्योंकि देखिए 2022 में जब आईएमयू सीईटी 2 साल बाद हुआ था, तब लगभग 20 से 22 हज़ार बच्चे अपीयर हुए। उसके बाद से 2023 में सीधे वो डबल हो गया, लगभग 40 से 45 हज़ार बच्चे अपीयर हुए। उसके बाद से 2024 में 60,000 से ऊपर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे इंटरनेट का ग्रो हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल रहा है। जैसे-जैसे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइन करना चाहते हैं। अब इसी की वजह से कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो रहा है। कॉम्पिटिशन तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सीट्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आईएमए सिटी में पहले भी 12-13 हज़ार बच्चों को रैंक आते थे। पिछले साल भी 14-15 हज़ार बच्चों को रैंक आए, और ज़ाहिर-सी बात है सेलेक्टिव सीट्स हैं आईएमओ कैंपसेस में भी, इंस्टीट्यूट में भी, कहीं भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 40-80 सीट ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटिशन तो बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सिलेक्शन देने के लिए, लेकिन सीट्स अभी भी वही है का उतना उतना का उतना ही है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से बहुत बच्चे टेंशन में भी हैं कि आगे कैसे होगा और क्या करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताएँगे कि कैसे आपका ये टेंशन खत्म हो सकता है, और आप क्या करेंगे जिससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और बस आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। तो इन सब का सॉल्यूशन है आईएमयू मेट। आईएमयू मेट के बारे में हम आपको बता दें, आईएमयू मेट एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग आईएमयू, सीडी और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करवाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा? तो देखिए, सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि अगर आपको पढ़ना होगा, अगर आप सीरियस होंगे पढ़ने के लिए, तब आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ये आपको मैटर नहीं करेगा। और आपको बता दें कि आईएमयू सीटी के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पहले ही आप ऑलरेडी 60% पीसीएम वाले हो, उसके ऊपर वाले हो। मतलब आपने 12 में पढ़ रखा है वो सभी चीज़ें जो आपको आईएमयू सीटी के लिए पढ़नी है। आपको बस एक रिवीजन चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक्स चाहिए। वो सब चीज़ें हम लोग आईएमयू में प्रोवाइड करते हैं। आईएमयू सीईटी में देखिए इम्पोर्टेंट होता है पीसीएम, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए ज्योग्राफी। इन सब चीज़ों में पीसीएम आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 12 में, तो उसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया चाहिए कि किस तरह से आपको अपने पीसीएम को कवर करना है। उसके बाद से बात रही इंग्लिश की, एप्टीट्यूड की और आपके जनरल नॉलेज की, तो ये सभी के क्लासेस भी हमारे आईएमए में होते हैं। पीसीएम क्लासेस तो होती हैं, साथ में ये सभी चीज़ें भी होती हैं जिसमें हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाते हैं कि कैसे आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे आप इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे आप जनरल नॉलेज के किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ये सभी चीज़ें आपको इतनी स्मूथली होगी कि आप एक अच्छा रैंक आईएमयू सीटी में ले आएँगे। देखिए हम अपनी वीडियोज़ में बोलते हैं, और आईएमयू मेट में भी बच्चों को बोलते हैं, हमारा टारगेट है एक डिसेंट रैंक आईएमयू सीटी में लाना, और साथ में स्पॉन्सरशिप भी ले लेना। स्पॉन्सरशिप अगर आपके पास होगा और आपके पास डिसेंट रैंक है, मतलब कि आप बेस्ट हो, आपसे बेटर कोई नहीं है, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक टॉप रैंक आ जाता है और आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आपको एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम आएगी, आपको आईएमयू कैंपसेस में जाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है अगर आपको डीएनएस करना है तो। तो डीएनएस करना है तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, और आपको बता दें डीएनएस इज़ बेटर देन बीएससी एंड बीटेक। तो आपका क्या सभी का पहला चॉइस, जिनको एक्चुअल में पता होता है डीएनएस, बीएससी, बीटेक के बारे में, उनका पहला चॉइस हमेशा डीएनएस ही होता है, और डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कैसे करें? तो आईएमयू मेट में इसका भी प्रिपरेशन होता है। आईएमयू, सीटी और स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन हम लोग साथ में ही करवाते हैं, और इस बैच में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है ना, एक तो आपको फ़ी बहुत कम देना है।
7,499 फी है जो। उसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है कि जिस दिन से आप आईओ में जॉइन करेंगे, मान लीजिए आप आज वीडियो देख रहे हैं और आपको मन किया कि आज ही जॉइन करना है। तो आप अगर आज जॉइन कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन आज से ही शुरू हो जाएगा। क्लासेस 18 फरवरी से शुरू होंगी, लेकिन हमारे पास क्लासेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जॉइन करके ले सकते हैं। जैसे डिस्कशन सेशन है, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, मटेरियल्स आपको मिल जाएँगी, तो आपका प्रिपरेशन पहले से ही शुरू हो जाएगा। आपको अगर चाहिए कि आप हमारा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, iimmet.in पे, वहाँ पर आपको हमारे रिज़ल्ट दिख जाएँगे। बच्चों के रिव्यूज़ दिख जाएँगे, बहुत सारे बच्चों ने हमें गूगल पे भी रिव्यूज़ दिया है और हमारे वेबसाइट पे भी रिव्यूज़ दिया है। हमारे रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, अभी फेब बैच में एकदम सिलेक्शन पे सिलेक्शन है, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, सिम्स, उसके बाद से एमएससी, अगस्त बैच और फेब बैच। देन स्कॉर्पियो में भी हमारे अभी सिलेक्शंस हैं, पहले भी हैं, टॉम टैंकर्स, सिनर्जी, एमएससी तो हो गया, मतलब सभी कंपनीज़ में अगर सारे इंस्टीट्यूट का बात करें तो 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे आईएमयू मेट के हैं उस इंस्टीट्यूट में। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने कम फ़ी में अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने को मिल जाए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो इससे बेटर क्या होगा? इसीलिए स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम से। अगर आपको एडमिशन नहीं भी लेना है, कोई बात नहीं है, आप एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए। आप गाइडेंस लेके देखिए कैसा है, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।